नरेंद्र मोदी के सिवाय। और बात यह उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी है कि सामने बैठे लोग पता नहीं पढ़े लिखे हैं क्या हैं, इंसान सामने इंसान बैठे हैं या कोई और। वो तालियां बजा रहे हैं, किस बात पे तालियां बजा रहे हैं ये मुझे ही समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया हो तो मैं नहीं जानता। नरेंद्र मोदी की किस खूबी पर तालियां बजा रहे हैं, और सिर्फ तालियां ही नहीं बजा रहे हैं, मोदी 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 के नारे लगा रहे हैं। ये कमाल कम से कम 50 वर्ष से मैं नहीं देखा। उसके पहले शायद समझदार नहीं रहा होगा, उसके बाद समझने लगा, पढ़ने लिखने लगा, तो 50 वर्ष में तो मैंने नहीं देखा। और मैं नहीं समझता कि युगों युगों में भी कोई किसी ने देखा हो इतना बड़ा पूरे विश्वास के साथ झूठ बोलने वाला। खैर, मैं नरेंद्र मोदी को अक्सर यह कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, बोलते ही नहीं। जीवन की बात जब मैं करता हूं तो मैं उनके व्यक्तिगत लाइफ में नहीं, जब से वो, मैं या देश या लोग तो उन्हें तभी से जानते हैं जब से वो राजनीतिक लाइफ में आए। तो राजनीति में मैंने नहीं देखा कि कोई इतने बड़े कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ झूठ बोल रहा हो। और मैंने नरेंद्र मोदी को कभी सच बोलते देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। आप देखे हो, कोई और देखा हो तो नहीं जानता, और वो भी इतने विश्वास के साथ। और दोस्तों, जिस चीज के लिए पूरा देश, क्या पूरी दुनिया आज देख रही है, जान रही है, संसद ठप पड़ी है, पूरा देश ठप पड़ा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ पार्टियां भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। किस भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं यही नहीं बता रहे। वो तो बता दे किसको बचा रहे हैं, ललित मोदी को, नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, या इस ग्रुप में आपके भाई बंद जो आते हैं, बीच में भाई लगाते हैं, भगोड़े चोर, देश को लूटकर भागे हुए लोगों को, या अडानी अंबानी, किसको बचा रहे हैं ये भी तो बता दो। भ्रष्टाचारी कौन है, किसको बचा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? हेमंत विश्व शर्मा को बचा रहे हैं? खैर, पूरे भारत में किसको बचा रहे हैं? अगर आज भ्रष्टाचारी का नाम, अगर भ्रष्टाचारी की गणना की जाए तो सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में हैं। और बाहर जिनको आप कहते थे, आपकी पार्टी कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, आपने डरा धमकाकर उनको अपनी पार्टी में बुला लिया और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। उनको बचा रहे हैं। जैसे कहा कि मतलब आसाम से लेकर, बंगाल से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, केरला से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, आंध्रा से लेकर, पूरे भारत से लेकर, राजस्थान से लेकर, पूरे भारत में जो भी भ्रष्ट था, जो भी भ्रष्टाचारी था, वो आपके पार्टी में शामिल हो गया। और मात्र इसलिए हुआ कि वो आपकी पार्टी में बच जाएगा। तो बचा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी, आपको खुलकर जवाब देना चाहिए। अब तो अरविंद केजरीवाल ने
विधानसभा में, और उसको स्पंज भी नहीं किया गया, वो पटल पर है। विधानसभा में खुलेआम जो बात मैं 8 साल से इस देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पतंजलि अंपायर, ऐसे बहुत से नाम लेने के लिए 2 बता रहा हूं, पतंजलि अंपायर और अडानी अंपायर पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। ऐसे और भी भगवा दलाल बहुत से हैं जिनको आपने ब्लैक मनी दे करके आज अरविंद केजरीवाल खुलेआम विधानसभा में, रोड पर नहीं, किसी रैली में नहीं, चुनाव में नहीं, विधानसभा में खुलकर ये सीधे 2 शब्दों में ही कह दिया जो बात मैं आज 8 साल से कह रहा हूं कि अडानी तो नाम का है। यही बात मैं रामदेव के लिए कहता हूं कि उसकी औकात तो एक मैनेजर की है, वो स्टेट मैनेजर है, वो संभालता है, वो पतंजलि की पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। अरविंद केजरीवाल ने आज खुलकर, क्योंकि टारगेट्स और सामने जो भ्रष्टाचारी है आज के डेट में वो अडानी है, तो अडानी के लिए खुलेआम अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो तो बेनामी है, उसका नाम है, यहां तक कि परसेंट भी बता देते हैं कि उसको 10% मिलता होगा, उसको 20% मिलता होगा। वो सबका सब तो बिजनेस, व्यापार और सब कुछ नरेंद्र मोदी का है। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी? आप मानहानि का केस तो बनता है अरविंद केजरीवाल पर आपकी तरफ से, और जब चोर उचक्के मानहानि का केस करने लगे हैं तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो करना ही चाहिए। अब ललित मोदी, चोर जो इस देश का माल चुरा करके भागा है, वो विदेश में बैठकर बोलता है मैं राहुल गांधी पर केस करूंगा। कमाल की बात है। तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो आपका तो हक बनता है। आप तो अभी भागे नहीं है, अभी यहां हैं। जब आप यहां हैं तो अरविंद केजरीवाल पर केस करना तो बनता है। वो कैसे कह दिए कि सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी अडानी की आपकी है, वो तो बेनामी है। यही बात मैं रामदेव के लिए कहता हूं, पतंजलि ग्रुप के लिए कहता हूं, यही बात मैं रविशंकर के लिए कहता हूं, यही बात मैं राम रहीम के लिए कहता हूं, यही बात मैं आशाराम के लिए कहता हूं। हालांकि कुछ आपके चलते वो, तो आप समझिए। तो अब तो चलिए, हमारे जैसा कोई साधारण आदमी जिसको 2, 5, 10 आदमी सुनते होंगे, कहां पहुंचता है पता नहीं, क्योंकि YouTube से लेकर फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं पेगासस के जरिए या दूसरी और मशीनरीज के जरिए, लोगों तक पहुंचने नहीं दे जा रहे हैं। तो हमारी बात तो छोड़िए, लेकिन अब विधानसभा में अगर अरविंद केजरीवाल ने यह खुलेआम कह दिया कि आप अडानी तो बस दिखावा है, अडानी तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि सारी सेल्स कंपनियां आपकी हैं, अडानी का पूरा अंपायर आपकी है। ये जो गांजा और क्या कहते हैं ड्रग्स पकड़े जाने वाला व्यापार भी आपका है। नहीं, अब मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जब कह रहे हैं तो आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए या केस कीजिए, क्या करेंगे? जवाब देंगे या केस करेंगे? लेकिन उसके बाद भी जब ये वीडियो मैंने आपका सुना
आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लोग प्रयास में लगे हुए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी हंसते हंसते तो पेट, मतलब इतनी बड़ी कॉमेडी तो नहीं सुनने को मिलती। इतनी बड़ी कॉमेडी तो इतनी हंसी तो कपिल शर्मा शो में भी नहीं आती जितनी आपकी। और मैं नहीं जानता कि जो तालियां बजा रहे थे, मोदी मोदी कह रहे थे, वो आपकी हुटिंग कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, कि आपको मतलब क्या कहते हैं, आपकी प्रशंसा में लोग मोदी मोदी कह रहे थे और तालियां बजा रहे थे, मुझे नहीं मालूम।